निसाब तक नहीं पहुंचा और ये भी कहा कि सबकी ज़कात अलग निकालनी होगी। खुलासा तो समझ में आ रही है आपको ना? यानी सवाल का मतलब ये है कि एक आदमी के पास 57 ग्राम सोना है और आपको मालूम है 7.5 तोला सोना जिसको कहते हैं 85 ग्राम या 84 ग्राम सोना निसाब को पहुंच जाता है, यानी 57 ग्राम सोना निसाब को पहुंच चुका है जी। उसके अलावा 1 लाख नकद रकम है और उसके अलावा 1 यानी 1.5 लाख के करीब तिजारती है, यानी उसके बाद कैश है या पैसा है लम्बा कारोबार लगा हुआ है और चांदी नहीं है, तो क्या मैं ज़कात निकालूं? यानी सही बात यह है जो इससे पहले बताया गया कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका उलमा का इत्तिफाक होता है और कुछ मसाइल इख्तिलाफी होते हैं। तो जो उलमा का इत्तिफाकी मसला है उसमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर जो किबार उलमा हैं इस वक्त आलम इस्लाम के बड़े उलमा इब्न बाज़ हैं, इब्न उसैमीन हैं, अल्लामा अलबानी हैं, हिंदुस्तान में मालेगांव में शेख फतहुर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, ये इस वक्त के मुफ्ती लोग हैं। उनके अगर उनके फतवों को छोड़ दें जो दलाइल की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, और हर आदमी एक नया इज्तिहाद करे तो क्या होगा भाई? इंतशार होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये उलमा का हाथ से दे दिया। इसलिए मैंने जुमा के खुतबे में, हालांकि मेरा मौजूद नहीं था, समझाने के लिए बोला कि जब आदिल कलबानी ने फतवा दे दिया गाना सुन सकते हैं, तो सऊदिया ने उसका नाता बंद कर दिया। खबरदार, मस्जिद हराम की इमामत से उसको निकाल दिया गया, कहा कि फतवा देने वाले हमारे पास उलमा मौजूद हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी का नाम नहीं लिखना चाहिए सवाल आता है, क्योंकि इससे नफरत पैदा होगी, या अगर हमारी ज़बान से कोई बात गलत में आया तो नहीं देखिए उसके गलत में बोलना है, तो आइंदा से सवाल में किसी का नाम नहीं लिखिए। मैं एक आम बात बता रहा हूँ कि इस वक्त जितने इंसान के पास पैसे हैं, ये पैसे सोने और चांदी के वैल्यू में है। जो सोना का हुक्म वही पैसे का हुक्म है, जो चांदी का हुक्म है वही करेंसी नोटों का हुक्म है। लिहाजा एक आदमी के पास अगर 57 ग्राम सोना है और 1 लाख नकद रकम है, तो दोनों को मिलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोनों को मिलाया जाएगा। और 1 लाख तिजारती माल भी है, यानी तिजारत का माल लगा हुआ है, सब एक साथ मिलाएंगे, यानी 57 ग्राम सोने का कितना पैसा होगा? 1 लाख नकद रकम को और 57 ग्राम सोने का पैसा है, उस दोनों को मिलाएंगे। नंबर 3 तिजारती माल, यानी दुकान में जो माल पड़ा हुआ है 1 साल गुजरने के बाद, उसको मिलाएंगे। तीनों को मिलाना पड़ेगा। तीनों को मिला करके उसका कितना पैसा आ रहा है एक साथ ज़कात करेगा। अब ये कहना है कि सोना निसाब, सोने की ज़कात अलग से निकालो। अगर सोने की निसाब आप अलग से निकालेंगे तो भी वो सोने की ज़कात उतनी ही निकालनी होगी जितना उसका निसाब है। अलग से पेश कर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो भी पैसे इस वक्त हमारे पास हैं, करेंसी नोट हैं, उसका हुक्म सोने और चांदी का है। तो चाहे सोना निसाब तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अगर आपके पास माल है, यानी कैश में पैसे मौजूद हैं, और सोना अगर निसाब को नहीं पहुंचा है, लेकिन दोनों को मिलाने से अगर निसाब को पहुंच रहा है, तो आपको मिलाना पड़ेगा। ये इत्तेफाकी मसला है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने कहा वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम से बड़ा आलिम। इसलिए हर आदमी एक नया मसला बताएगा तो उम्मत में इख्तिलाफ होगा। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि ये इत्तेफाक इस वक्त के उलमा का कि अगर सोना निसाब को नहीं पहुंचता, चांदी निसाब को नहीं पहुंचता, लेकिन आपके पास कैश मौजूद है, दुकान में स्टॉक मौजूद है, आपके पास पैसा मौजूद है, सबको मिलाने से आपको निसाब पहुंच रहा है, तो सोने की भी और चांदी की भी ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर सोना निसाब को नहीं पहुंचता, चांदी निसाब को नहीं पहुंचता, लेकिन सोने और चांदी दोनों की कीमत को मिलाने से निसाब को पहुंच जाता है, तो इस मसले में इख्तिलाफ है। बात कहते हैं कि दोनों में से किसी की ज़कात नहीं है, लेकिन एहतियात यही है कि सोने और चांदी दोनों को मिलाकर के ज़कात दीजिए। क्यों? इसलिए कि इस सिलसिले में इस वक्त के बड़े उलमा का यही फतवा है। अगर कोई इस पर अमल नहीं करता है तो उस पर इनकार की गुंजाइश नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, उसका आपकी इख्तिलाफ। लेकिन पैसा और सोना, वो सोने का अलग निकालेंगे, पैसे का अलग निकालेंगे, चांदी का अलग निकालेंगे, ये इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए कि जो भी पैसे हैं, जो भी हमारे पास कैश है, उसकी हैसियत सोने और चांदी की है, सबको मिला करके ज़कात निकालिए, ताकि आपकी ज़कात सुन्नत के मुताबिक भी हो
और उलमा के फतवे के मुताबिक भी हो। वल्लाहु आलम। दूसरा सवाल है, तुलू और गुरूब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने ये सुना है, तो क्या किसी शख्स की नमाज छूट जाए तो क्या तुलू और गुरूब के वक्त नमाज पढ़ सकता है? क्या मतलब है? यानी सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हदीस के मुताबिक नहीं पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम शरीफ उक़बा बिन आमिर की हदीस है, सलास सआत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन ऐसे औक़ात जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से मना करते थे। हीन ततलुउ अश-शम्सु बाज़िग़तन व हीन यक़ूमु क़ाइमु ज़हीरा व हीन ततज़य्यफ़ु अश-शम्सु लिल-ग़ुरूब। ये मुस्लिम शरीफ हदीस है। सूरज निकल रहा हो यहाँ तक कि सूरज रोशन हो जाए, और जिस वक्त के ज़ोहर का यानी जिस वक्त के ज़वाल का वक्त, ज़वाल का वक्त यानी ज़वाल से पहले जो खड़ा दोपहर होता है, सूरज सर के ऊपर होता है, उस वक्त में आपकी नमाज पढ़ने से मना है। अब जिसमें सूरज गुरूब होना, वजह क्या है? इन तीन वक्तों में नमाज पढ़ने से मना क्यों किया गया है? इसलिए कि सूरज निकलता है शैतान के सींगों के दरमियान, और सूरज गुरूब होता है शैतान के सींगों के दरमियान। और जिस वक्त सूरज सर के ऊपर मुशरिकीन इस वक्त सूरज की पूजा करते हैं। शरीयत का उसूल है कि जिन वक्तों में मुशरिकीन अपने बातिल माबूदों की इबादत करते हैं, इस्लाम ने उन औकात में हमें अल्लाह की इबादत से मना किया है। नंबर एक। नंबर दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी कि एक सहाबी ने पूछा कि उसने नजर मानी थी कि पुआना मकाम पर मुझ जमा करेगा, तो आपने कहा कि खलका नजरिया ईद मिन आयात जाहिलियत, क्या जाहिलियत की कोई ईद थी या उसमें कोई बुत परस्ती हुआ करती थी? कहा न जाहिलियत की कोई ईद होती थी, न वहाँ कोई फंक्शन होता था और न वहाँ कोई बुत परस्ती होती थी। तब आपने कहा कि वहाँ पे जमा करने में कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब अगर वहाँ बुत परस्ती होती, जाहिलियत का कोई फंक्शन होता, तो फिर वहाँ पर जमा करना क्या होता? मना होता। ये इस मिसाल को समझना। तो इसलिए इन औकात में नमाज पढ़ना मना है। मैंने मस्जिद नबवी में शेख अब्दुल मुहसिन अब्बास से पूछा, मैंने खुद पूछा, बहुत बड़े आलिम हैं, आप लोगों को मालूम है अब्दुल मुहसिन बहुत बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस हैं। मैंने सवाल किया कि शेख मैं मगरिब के वक्त जाता हूँ और 5 मिनट बाकी होता है सूरज के गुरूब होने में, क्या मैं बोलूँ? तहियतुल मस्जिद बोलता है ना, हालांकि उससे पहले मैं पढ़ता था। क्यों? कहीं इसलिए अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, चाहे वो कोई भी नमाज हो। हाँ, ये कहना कि मन नाम अन सलात अव नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जो नमाज से सो जाए या भूल जाए, जिसको वो बेदार होगा या जिसको की याद होगा उस वक्त नमाज पढ़ेगा। इस हदीस से जिस वक्त इंसान नींद से बेदार होगा और जिस वक्त भूल जाए और याद आए उसी वक्त पढ़ेगा। इस उमूमी हदीस की बुनियाद पर बाज़ उलमा का ख्याल ये है कि अगर आपकी आंख खुल रही है, सूरज निकल रहा है, उसी को नमाज पढ़ो। आप भूल गए, अचानक ये नमाज की याद आई, सूरज गुरूब हो रहा है, उसी को पढ़ो। ये उलमा की दलील है इस हदीस पर। लेकिन सही बात ये है, ये कौल ज़ईफ़ है। ये कौल क्या है? ज़ईफ़ है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा फजर की नमाज कज़ा हो गई कि मशहूर वाक़या अल्लाह कर जो आपने हज़रत बिलाल को कहा था कि या बिलाल रात में रखवाली करो, रात भर जगो ताकि हम लोगों की आँख खुल जाए, फजर में जगाना। क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में बिलाल को मुतय्यन किया, असबाब किया है। लेकिन अल्लाह की शान ये कि उनकी भी आँखें लगी रहती हैं। सूरज की चमक और गर्मी से लोग बेदार हो गए। सबसे पहले रसूलुल्लाह की आँख खुली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप होना तो नहीं चाहिए कि उसी जगह फौरन नमाज पढ़ ले, लेकिन आपने कहा नमाज में थोड़ा इंतजार किया तो सूरज ऊपर आ गया। और दूसरी वजह ये बताया कि इन्हा दरबार की हदर अपनी शैतान, इस जगह पे शैतान है, दूसरी जगह जाने पड़ी, यहाँ तक कि सूरज की चमकने के इंतजार किया। इसमें इशारा यह है कि सूरज डूबते वक्त निकलते वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी इंतजार कितनी देर करें? मिसाल अगर 34 या 33 पर सूरज निकल रहा है, 6:33 या 34 पर सूरज निकल रहा है और आप तशरीफ लाए जिस वक्त, आप 5 मिनट पहले आए, तो आपको नहीं इंतजार करना चाहिए।
या आप तशरीफ लाए 33 पर ही मस्जिद में तशरीफ लाए और उसी वक्त कोई सूरज निकल रहा है तो उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए, कम से कम 8 मिनट 7 मिनट इंतजार करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये तहकीकी तौर पर यह बात साबित हो गई है कि सूरज निकलने का जो भी वक्त है, सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है तो उसके दरमियान, सूरज निकलने के दरमियान 8 मिनट का फासला होता है। कितने मिनट का भाई? 8 मिनट का। लेकिन मैंने सऊदीया में बार बार चेक किया, जाकर सहरा में जाकर यहाँ पर आबादी से बाहर जाकर चेक किया, आमतौर से 2 मिनट चेक किया कि आमतौर से 5 से 6 मिनट के बाद सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। लिहाजा 5 बजे 33 मिनट और 35 मिनट पर नमाज ना पढ़े। क्यों? इसलिए कि ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। अब रहा आपका ये इज्तिहाद इला दखल अहदुकुम मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, जब तुम्हें से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उस वक्त तक नमाज, उस वक्त तक ना बैठे जब तक 2 रकात ना पढ़ ले, चाहे सूरज निकल रहा हो चाहे डूब रहा हो, चाहे सूरज निकल रहा हो या डूब रहा हो, ये वही कराई। ये कहां है इसमें? भाई ये मस्जिद में दाखिल हो रहे हो बैठे इसमें नमाज पढ़ो, लेकिन और लेकिन पहले से अल्लाह के नबी ने सूरज निकलते और डूबते वक्त नमाज पढ़ने से मना कर दिया। ये हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है और उसकी हिकमत ये है कि शैतान के सींगों के दरमियान सूरज निकलता डूबता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाला जो मसला था मैं भी उसी तरह था जिस तरह आपको बताया, लेकिन जब मैंने मदीने में पढ़ा, बड़े बड़े मशाइख से हासिल किया तो मैंने अपने कौल से रुजू कर लिया। तो आप लोगों को नसीहत करता हूँ कि सूरज निकलते वक्त, डूबते वक्त और ज़वाल के वक्त किसी किस्म की कोई नमाज न पढ़े। इसलिए एक हदीस दूसरी हदीस की शरह करती है, एक हदीस दूसरी हदीस की वजाहत करती है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बात आप लोगों की समझदारी में बात आ गई हो। समझ गए? पूरे तौर पर समझ आना है? किसी को कोई इतराज है? देखिए चल जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छी है, मैं महसूस कर रहा हूँ। सेवात पर ज़कात हर साल मुख्तलिफ सोच उभर कर आती है। सोना तो है नहीं, आसानी कुछ है नहीं, ऐसी सूरत में क्या है? मतलब समझ गए सवाल का मतलब? समझे नहीं? सवाल का मतलब यह है कि इंसान के पास जेवर है और हर साल ज़कात देना है, अब उसके पास पैसा ही नहीं तो क्या करेगा? अब समझ गए? ये मतलब है सवाल। तो उस सूरत में उसको करना ये चाहिए कि अगर चाहे तो आप सोना बेच लें, सोना बेच करके ज़कात दें, या अगर नहीं आपको बेचना मुनासिब नहीं है तो आप इंतजार करें यहाँ तक कि अल्लाह आपको खुशहाली अता फरमाए। अगर 20 साल में अगर आपको पैसा आ जाए तो 20 साल में अदा करें, या 2 साल की ज़कात दें या 3 साल की ज़कात दें। जितने दिन हो जाएंगे वो 3 साल की ज़कात देनी होगी जब तक कि वो निसाब को पहुंच रहा है। समझ गए? बाज़ उलमा ये कहते हैं जैसे चेन्नई वगैरह में है और कौन है वो फितना परवरदो जिन्होंने बहुत फितना पैदा किया, उन्होंने कहा कि अगर एक दफा ज़कात दे दी जाए सोने और चांदी की तो हर साल ज़कात देने की जरूरत नहीं है। अरे साजिद ये तुम पर का भाई भाई है कि एक साल दे दो तो दोबारा नहीं, ये न किसी सहाबी का कौल है न कुरान की आयत है, बल्कि हदीस है कि यतीम का माल अगर हो तो उसको तिजारत में लगा दो, नहीं तो सदका उसको खा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक माल निसाब को पहुंच रहा है ज़कात देना जरूरी है। सैयद का इस्लाम में क्या मर्तबा मकाम है और असली सैयद घराने के हैं कैसे मालूम करें? बड़ों से पूछे तो खानदानी सैयद है बोलते तो क्या सैयद ज़कात के पैसे ले सकते हैं? सवाल समझे कि नहीं? यानी सैयद का मकाम मर्तबा कुछ भी नहीं है, जिस तरह में इस्लाम है मकाम ईमान का है, तक़वा का है। अल्लाह के नबी की हदीस है आखिरी ज़माने में मेरे खानदान के एक आदमी होगा जिसकी वजह से फसाद होगा, लोग सुलह करेंगे और टेढ़ा आदमी होगा और उसकी वजह से फितने पैदा होंगे। आपने कहा तो मेरे खानदान का है लेकिन मैं उसको अपने खानदान में शुमार नहीं करता, मेरे औलिया मेरे दोस्त मुत्तकी हो, ठीक है ना? तो मुक्तबा शहबा रबिया भी तो आपके खानदान से थे। तो खुलासा ये हुआ कि अगर ईमान वाला है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान से जिसको अहले बैत कहते हैं तो इसके लिए इल्म रखना जरूरी है। और इस बात को याद रखें, 3 खानदान में से अगर है तो अहले बैत उसके लिए सदका हराम है। नंबर 1 आले अली, नंबर 1 आले अली, नंबर 2 आले अकील, आले जाफर और चौथा है आले अब्बास। इन चारों में से किसी भी फैमिली से ताल्लुक रखता है उसका शजरा वहां तक पहुंचता है तो क्या होगा? ज़ैद बिन अरक़म की रवायत है वो आले बैत। नंबर 1। नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी जिसका सिलसिला मिलता है वहां से नस्ब चला, नबी की बीवियों को भी अल्लाह ताला ने क्या कहा? आले बैत का। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बीवियों से औलाद नहीं सिवाय हजरत खदीजा। तो इसलिए बात वही घूम फिर करके आ जाता है। अब्राहम ने जिसका शजरा नहीं है और अपने आप को बता सैयद है, हाँ है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं किस्मत, कोई तुम्हारे दलील ही नहीं है। आज 200 साल 300 साल पहले कहीं के कहीं घंटी डोला रहे थे, तो आप अपने आप को सैयद कह रहे हैं, तो या तो सनद पेश करो या तो सैयद करो। क्योंकि अगर सैयद कह रहे हो और तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो अल्लाह के नबी की हदीस समझ में आ गया, नहीं नबी को याद है जन्नत हराम। जो अपनी निस्बत दूसरे नस्ल की तरफ करे, किसी नए को अपना बाप बना दे और जानते बुझते ऐसा करता है तो उसके ऊपर जन्नत हराम। क्या है वो? सदका भी हराम हो गया और जन्नत भी हराम। और जो अपनी निस्बत दूसरी फैमिली की तरफ करता है, गैर बाप को अपना बाप बनाता है, उसमें कुफ्र है। दो हदीस बुखारी में मौजूद है। नहीं वुज़ू लगाओ ना, वुज़ू खत्म हो। जब किसी का आखिरी वक्त आता है, उन्हें गुजरे हुए क्या है महर नजर आते हैं, उसकी क्या क्या हो सकता है? हाँ, जब किसी का आखिरी वक्त आता है, उन्हें गुजरे हुए मरहूमीन नजर आते हैं, उसकी क्या हकीकत? समझिए, यानी जब इंसान के मरने का वक्त आता है तो बाप दादा नजर आने लगते हैं। उसकी दो सूरत है, या तो मरने के बाद बाप दादा से मुलाकात होती है, वो हदीस में पेश किया, या मरने से पहले उसे मौत का फरिश्ता जब उसके पास आ जाता है तो गुजरे हुए लोगों का नजर आता है। उसकी वजह नहीं हो सकती है, या तो अल्लाह ताला दिखला रहा हो, या मुमकिन है कि दुनिया से वो जा रहा है और ये समझ रहा है मैं दुनिया से जा रहा हूँ और उसके दिमाग में वही बात है कि मैं जा रहा हूँ। तो जो चीज़ दिमाग में होती है वही चीज़ उसके सामने क्या होती है, नजर आती है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, बस इतनी बात होनी चाहिए कि अगर कोई मर रहा हो तो उसको चाहिए कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ पे मौजूद हो उनको चाहिए कि खैर की बात करें। नंबर 3, उनके लिए दुआ करें। लेकिन मरने वालों के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ना या कुरान पढ़ के भूखना ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। उसके लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा हदरतुमुल मरीद और मय्यत फक़ूलू खैरा फ़इन्नल मलाइकता यु'मिनूना अला मा तक़ूलून। जब मरीज को देखने के लिए जाओ या मरने के बाद किसी मय्यत को देखने के लिए जाओ तो खैर की दुआ करो, क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी दुआ पर आमीन कहेंगे। इस पर तो अमल ही नहीं करते, इस पर तो अमल करना चाहिए। असअलुल्लाह अलज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक अल्लाहुम्मा रब्बन नास बिल-दुआ बिस्मिल्लाह शाफ़ी दुआ पढ़ना चाहिए। ठीक, अगर मरीज ये कहता है कि कुरान पढ़ने से हमको सुकून मिलता है तो कुरान की कोई भी आयत या कोई भी सूरत पढ़ो, लेकिन इक़रा अला मुताबिक़ सूरह यासीन पढ़ो, बस सूरह यासीन पढ़ो, इस बारे में कोई भी सही हदीस साबित नहीं है। वल्लाहु अअलम। पेशाब के कतरे निकल जाएं तो धो देना काफी है या गुस्ल करना जरूरी है? क्योंकि एक बीमारी है, अक्सर इसकी सबसे पहले मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बीमारी बहुत पुरानी थी मुझे, और मुझे एक दवा से फायदा हुआ और वही यूनानी दवा है। जिसको भी पेशाब के खतरा आ रहे हो ये दवा जरूर इस्तेमाल की, फ्री में बता रहा हूँ, वरना डॉक्टर जो है फीस लेकर के बताता है। वो दवा बहुत मुजर्रब है। मैं इतनी दवा खाया लखनऊ में, इतनी दवा खाई, फिर पेशाब का खतरा, लेकिन जब मैंने ये दवा खाई तो हमेशा ये बंद हो गया। अभी फिर नई शिकायत लेने लगता है कि फिर खाना पड़ेगा। उसका नाम है माजून कुंदर। उस वक्त 5 रुपये में मिलता था। माजून कुंदर हमदर्द की खाइए, इंशाअल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी। अब रहा मसले का जवाब ये है, पेशाब के कतरात अगर आ रहे हैं तो गुस्ल करना तो नहीं, आपको गुस्ल करना फ़र्ज नहीं आप पर, न फ़र्ज है, न वाजिब है, न मुस्तहब है। न फ़र्ज है, न वाजिब है, न मुस्तहब है। आप चाहें, आपका शौक़ है तो शौक़, या अब 10 बार गुस्ल कर लो, लेकिन अपने आप को मुशक्क़त में क्यों डाल रहे हैं? सबसे बेहतरीन हल ये है कि हर नमाज के लिए आप एक कपड़ा बदल लीजिए, या अगर कपड़ा नहीं बदलना चाहते हैं तो आपको यकीन है कि इतनी दूर में पेशाब लगा हुआ है, आपको इल्म है, तो इतने दूर को धो लीजिए। या अगर शक है पेशाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जब तक यकीन नहीं हो धोने का हुक्म नहीं है। शक को दूर करने के लिए पानी का छींटा मार दीजिए, मसले का हल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दे सकते हैं। ऐसी बेवा हो या बाकरा हो या आसमानी हो या ज़मीनी हो, कोई भी मखलूक हो, अगर मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, उसको ज़कात दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में कहा, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, ज़कात फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए। जिसके साल भर का खर्च पूरा ना हो वो भी ज़कात ले सकता है, जिसके 6 महीने का खर्च पूरा ना हो
वो भी ले सकता है, यह अहले इल्म का फतवा। हाँ, अगर विवाह है और उसके बाद कोई कमाने वाला नहीं है, गोल्ड है, ज़ाती मकान है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि शरीयत ये नहीं कहती है कि आप मकान बेच दें। गोल्ड भी शरीयत ये नहीं कहती है कि आप गोल्ड बेच दें, क्योंकि वो जेवर की हैसियत से इस्तेमाल की चीज़ है, ज़कात की मुस्तहिक है, उसको ज़कात देने में कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। शिद्दत दिन में इख्तियार मत करो, ला तो शद्ददू अला अनफुसिकुम फयशद्ददू, अपनी शिद्दत इख्तियार करोगे तो अल्लाह और सख्ती में डाल देगा। नाम स्टॉक अगर आपके पास है तो उसको देखना पड़ेगा कि आपने साल के शुरू से लेकर आखिर तक कितना आपके पास है माल, जो माल आपका स्टॉक है और जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, कब्जा है, जो आपकी मिल्कियत में है, उसकी खरीद रेट की कीमत लगाइए और उसके मुताबिक उसके ऊपर ज़कात दीजिए। दोनों में फ़र्क है। पहले नीयत को वाज़ेह कीजिए। अगर आपने मकान खरीदा है इसलिए ताकि हम बेचेंगे और उसको आप किराए पे भी लगा दिया, तो जैसे नीयत की बेचने की, उसकी ज़कात अलग देनी होगी, और किराया आता है उसकी ज़कात अलग देनी होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो खर्च करो पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुमने कमाया, और मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए पैदावार निकाली है। तो कमाई पर भी ज़कात है, या कमाने की चीज़। क्यों? जाबिर बिन समुरा वाली हदीस दईफ़ है सनद में, लेकिन अहले इल्म ने कहा कि तायद होती है दूसरे माने से, अन्नुख़रिज ज़कात मिम्मा नअद्दु लिल बे, हर उस चीज़ पर अल्लाह के नबी ने ज़कात का हुक्म दिया जो खरीदो फरोख्त के लिए है। तो जब आपने नियत कर ली कि हम इसको बेचेंगे, जिस दिन आपने नियत कर ली उस दिन से साल गुजरने के बाद उसकी जो कीमत होगी उसके मुताबिक उसको ज़कात देनी होगी, और किराया आ रहा है उसकी ज़कात देनी होगी। लेकिन दूसरी शक्ल ये है कि आपने खरीदा और आपने किराया पर लगा दिया, आपकी नियत बेचने की नहीं है, तो आपको सिर्फ किराए की ज़कात देनी होगी। या आपने खरीदा और आपने ये किया कि नहीं हम इसमें रिहाइश इख्तियार करेंगे, हम इसको बेचेंगे भी नहीं, हमको किराए पे भी नहीं लगाएंगे, लेकिन एक महीने के बाद आपने किराए पे लगा दिया, तो किराए के बाद साल गुजरने के बाद जो पैसा बचेगा आपके पास कैश, उस पर ज़कात देनी होगी। खुलासा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फतवा है और सहाबा का जो अमल है वो यही है कि जो चीज़ खरीदो फरोख्त की नीयत से होगी उस पर ज़कात है, इस्तेमाल की चीज़ों पर या उसके अलावा की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। या तो ज़मीन की पैदावार पे ज़कात है, बकिया इस्तेमाल की चीज़ पर हो, या बिल्डिंग बनाए हो 10 करोड़ की या 100 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो, तो उस पर ज़कात नहीं है जब तक कि आपकी ये नीयत नहीं हो कि हम इसको इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम इसको बेचेंगे। क्यों? इसलिए कि आपकी नीयत ये है कि आप 100 करोड़ की बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग बनाने के बाद हम इस क्या करेंगे, इसको किराए पे लगाएंगे, ये बेचेंगे। तो जब बिल्डिंग बन जाएगी और आपकी नीयत वाज़ेह हो जाए कि आपने ये बिल्डिंग बनाया है, बिल्डिंग बनने के बाद अगर उस पर साल गुजरता है तो आपको ज़कात देनी है, या अगर किराए के लिए रखा है तो जो पैसा आपके पास कैश बचा है साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात है, वरना नहीं। अल्लाह। खुलासा यही है कि अगर सोना 85 ग्राम या 84 ग्राम नहीं होता है तो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन आपके पास सोना 4 तोले 5 तोले है और कैश है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो नहीं मिलाना पड़ेगा। सोना 4 तोला है और चांदी आपके पास मिकदार में है, दोनों को मिलाने से निसाब को पहुंच रहा है तो ज़कात देनी पड़ेगी। अगर निसाब को सोना नहीं पहुंचता है और आपके पास दूसरा कोई माल भी नहीं है तो किसी हाल में किसी आलिम के नजदीक, किसी फकीह के नजदीक, किसी मसलक में उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, बैंक में जो सोना जमा करते हैं तो पहले जमा जरूरत क्यों पड़ी? रेहन देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेहन दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी जीरा यहूदी को दिया और उसके बदले गल्ला लिया। तो ऐसी जगह रेहन दीजिए जहां सूद न देना पड़े, क्योंकि सूद हराम है। अब रहा मसला मजबूरी में आपने दिया तो आपको नंबर 1 तौबा करना पड़ेगा, नंबर 2 रेहन दी है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर किसी को आपने दिया और आपके इख्तियार में है तो आप उसकी ज़कात निकालें, लेकिन रेहन दिया आपके इख्तियार में नहीं है, आप पे ज़कात नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपका कंट्रोल होगा तो इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक जितने साल की ज़कात है उतने साल की देंगे। लेकिन बाद उलमा ने कहा कि चूंकि आपका कंट्रोल नहीं है 1 साल की ज़कात दे देना काफ़ी है। सही कौल में इंशाअल्लाह अज़ीज़
रहन जब आपके हाथ में आ जाएगा, उस पर कंट्रोल होगा, तो सिर्फ 1 साल की ज़कात दे देना काफ़ी है, 1 साल से ज़्यादा की ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह वाला ज़कात है। अगर सास ने बहू को ज़कात दी और किसी वजह से बहू ने यानी अपने शौहर को दे दिया, तो उसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सदक़े का गोश्त मिला था। आपने फरमाया कि किसका गोश्त पकड़ा है? कहा कि बरीरा का। कहा उसके लिए सदका है लेकिन मेरे लिए हदिया है। हुक्म बदल जाता है। अगर बीवी ज़कात के मुस्तहिक है, वो ज़कात ले लिया और वो गिफ्ट के तौर पर शौहर को देती है, या शौहर उसका ज़कात का मुस्तहिक है तो भी देती है, दोनों सूरत में जायज़ है। शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई पूछने के लिए कि मेरा शौहर बड़ा गरीब है, क्या मैं उसको ज़कात दे सकती हूँ? तो आपने कहा कि डबल सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल, एक सदक़े का सवाब और दूसरा रिश्तेदारी जोड़ने का सवाब मिलेगा। तो बाज़ उलमा इस वक्त के कहते हैं कि नहीं वो नफली ज़कात है। नहीं, गलत बात है। अगर शौहर मुस्तहिक है, उसको बीवी फ़र्ज़ ज़कात भी दे सकती है और नफल ज़कात भी दे सकती है, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। और ये जो उसको बहू सास से जो मिला है तो वो गिफ्ट के तौर पर दे। अगर उसका शौहर ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो गिफ्ट के तौर पर दे, और अगर ज़कात का मुस्तहिक है तो सदक़े की नियत से दे। अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि घर का आदमी भूख से मर रहा हो, तड़प रहा हो, और पानी जमजम का पानी बांट रहे हैं कहाँ जाकर? अमेरिका, लंदन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भूख से तड़प रहे हैं लोग और यहाँ के गरबा को छोड़ करके दूर जाना ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसी ज़रूरत है जहाँ मुसलमान सख्त परेशानी में हैं, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और यहाँ भी आप खर्च करें और कुछ रकम बचा करके गुरबा और मसाकीन तक, फ़ुक़रा तक आप पहुँचा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अहले इल्म के राजे कौल में जायज़ है। लेकिन यहाँ को बिल्कुल नज़रअंदाज करके पूरी ज़कात को बाहर भेज देना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को कहा था, तू ख़ुज़ मिन अग़नियाहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राहिम। उसी मुल्क में या उसी इलाक़ों में मालदारों से लिया जाएगा और उनके गुरबा पर खर्च किया जाएगा। तरजीह तो देनी पड़ेगी आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये मर्दों के लिए है या औरतों के लिए भी है? नहीं, मुझे पूछो। रुकू और सजदा मर्दों के लिए है या औरतों के लिए भी है? दुआ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए? तो ये हुक्म सबके लिए है ना। सिर्फ चंद चीजों में फर्क है मर्द औरत की नमाज में। नंबर 1, औरत इमामत करेगी तो बीच में खड़ी होगी बस। नंबर 2, इमाम गलती करेगा तो औरत ताली ऐसे ताली मारेगी, सुभान अल्लाह नहीं कर सकती। ठीक है ना। और इसी तरीके से एक और फर्क था भाई, बताओ, एक और फर्क है। हाँ, सब ताली मारेगी, औरत बीच में खड़ी होगी। हाँ, सफबंदी का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाते थे, अला तसफ़ून कैफ़ तसफ़ुल मलाइका, जाबिर मुसमरा की रवायत है। जिस तरह फरिश्ते सफ लगाते उस तरह सफ लगाओ। तो आपके पीछे औरतें होती थी कि नहीं होती थी? तो ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए था या औरतों के लिए भी था? ऐसी बात। आप सहाबा ने पूछा कैसे फरिश्ते सफ लगाते हैं? कहा युतिमून अस्सुफ़ूफ़ अल-अव्वल व यतरासून फी अस्सुफ़ूफ़, पहली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और शीशा पीला दीवार की तरह मिल करके खड़े होते हैं। यह हुक्म मर्दों के लिए भी था और औरतों के लिए भी था। नंबर 1। नंबर 2, मर्द औरत की नमाज में जो फर्क करते हैं कि मर्द के बैठने का तरीका अलग और औरत का तरीका अलग है। हालांकि बुखारी में ये रवायत मौजूद है उम्मे दर्दा फ़क़ीहा का, वकानत उम्मे दर्दा तजलिसु फ़ी सलातिहा जिलसतर रजुल वकानत फ़क़ीहा। उम्मे दर्दा नमाज में इस तरह बैठती थी जिस तरह मर्द बैठता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इब्राहिम बिन यजीद अन-नख़ी बहुत बड़े फ़क़ीह, बल्कि शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं इमाम हनीफा की फ़िक़्ह जो है इब्राहिम नख़ी से ली गई। इब्राहिम नख़ी खुद फरमाते हैं, इमाम हनीफा के उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं तफ़अलुल मरअ कमा यफ़अलुर रजुल, जो काम मर्द करता है नमाज में वो सेम औरत करेगी, कोई फ़र्क नहीं नमाज के अंदर। लिहाजा सबबंदी जिस तरह मर्द करते हैं औरतें भी करेंगी। लेकिन ऐसा भी ना हो कि इतनी सख्ती करते हैं बाज़ लोग कि बिल्कुल पूरी नमाज में
गुरबा अहले हदीस की तरह से आप गुरबा अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अल्लाह उन सबको हिदायत अता फरमाए। इतनी शिद्दत इख्तियार करते हैं कि पूरी नमाज में ही पाँव फैलाते रहते हैं, एकदम फैलाते फैलाते फैला। अरे अल्लाह के बंदे, आपके कंधे की जो पोजीशन है उसी पोजीशन में पाँव को रखो, कंधा मिलेगा तो पाँव जहाँ तक मिलेगा मिलेगा, लेकिन पूरी नमाज में पाँव को फैलाते रहो और धक्का देते रहो, ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। नमाज के आगाज में सबबंदी की जाएगी, बीच में बार बार में धक्का नहीं किया जाएगा। सहाबा को आपने सबबंदी का हुक्म नमाज के आगाज में दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी वक्त सबबंदी करेंगे, बाद में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि मिल करके नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह। कैसे जायज हो सकता है? झूठ लैस मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। लेकिन अगर कोई झूठे एक्सपीरियंस पर अगर उसने जॉब हासिल कर लिया, अब उसको जायज़ होने की शक्ल यह है कि अगर आप वो कमा रहे हो तो आप फिर इम्तिहान देकर, एग्जाम देकर अपनी नौकरी को पाक और हलाल करो। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी और सलाहियत है, लेकिन आपने जो कागज जो हासिल किया, डिग्री जो हासिल किया हराम तरीके से, हालांकि वो सलाहियत आपके अंदर है, तो इंशाअल्लाह वो नौकरी करना आपके लिए जायज़ है, वो तो जायज़ होगा इंशाअल्लाह। ये जो आपने डिग्री जो लिया उसका गुनाह पड़ेगा, तो उसका बेहतर तरीका उलमा ने बताया, मैंने बड़े उलमा के सामने रखा, उसका बेहतर तरीका यही है कि आप फिर से एग्ज़ाम देकर जायज़ तरीके से डिग्री हासिल कर लीजिए, तो आपके लिए 100% जायज़ रहेगा। इमाम किसी भी हाल में हो, इमाम रुकू में हो तो रुकू में जाइए, सजदे में हो तो सजदे में जाइए, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है मुस्लिम अहमद की, इज़ा जा अहदुकुम अल इमाम अला हालिन फलयस्ना कमा यसनल इमाम। इमाम जब तुम में से आओ और इमाम जिस हाल में हो, जो इमाम कर रहा वही करो। इमाम रुकू में है तो आप खैरत ना करें, इमाम रुकू में चला जाए तो रुकू में जाइए, सजदे में जाए तो सजदे में जाइए। हाँ, ये हदीस है, इज़ा जीतुम नहनु सुजूदुल फस्जुदू वला तउद्दुहा शै, जब तुम आओ और हम सजदे में हैं तो सजदा करो, वला तउद्दुहा, उसको काउंट मत करो। वमन अदरका रकअतन फक़द अदरका अस्सलाह, और जिसने इमाम को रुकू में पा लिया उसने नमाज पा ली। तो इमाम की इक़्तिदा जरूरी है। इंस्टॉलमेंट पर सामान लेना ये बहुत बड़ा सवाल है। इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट पर जो हम सामान जो खरीदते हैं, इसके जायज होने की शर्त है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनि इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, जब खरीदो फरोख्त करो तो वक्त मुकर्ररा तक लिख लिया करो। तो अगर आप किसी से उधार सामान ले रहे हैं तो उसको तहरीरी तौर पर उसको लिख लें, नंबर 1, और उस पर गवाह भी रखें, नंबर 1। नंबर 2, सहाबा किराम से ये चीज साबित है कि सहाबा किराम पहले पैसा दे देते थे और गल्ला उनको बाद में मिलता था। इसको बहे सलफ कहते हैं या बहे सलम कहते हैं। युसलिफून कई साल, यानी साल पूरा होने से पहले, यानी फसल तैयार होने से पहले पैसा दे देते। क्यों? इसलिए कि पहले पैसा देंगे फसल जो है सस्ता मिलेगा, और अगर लेट से देंगे, हैंड टू हैंड देंगे, तो उस वक्त सामान क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो इससे मालूम यह हुआ कि सामान लेने से पहले भी पैसा दे सकते हैं, और इसी पर उलमा ने कियास किया कि सामान लेने के बाद भी पैसा दे सकते हैं। उसकी शर्त यह है कि दोनों का मालिक एक हो। जिससे सामान ले रहे हो, मिसाल के तौर पर ये बोतल है, हम अभी देंगे तो 10 रुपया में और उधार देंगे तो 12 रुपया लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। उसकी एक मिसाल है, देखो ये कलम है, हम किसी से 10 रुपया में बेचा, शेख फजल रहमान कहते हैं हमने आपसे 10 रुपया में बेचा, और मौलाना आ गए तो हमने उसको 5 ही रुपया में दे दिया। एक सामान की 2 कीमत हो सकती कि नहीं? ये कलम हमने 10 रुपया में दिया, मौलाना आ गए तो हमने 5 रुपये में दिया। एक सामान को 2 कीमत पे बेच सकते कि नहीं? तो इस जब एक सामान की 2 कीमत हो सकती है, तो उधार कीमत को ज्यादा रखना, नकद कीमत को कम रखना कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, पैसा उसी को देना पड़ेगा। ये नहीं कि सामान उससे लिया, पैसा किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, ये जायज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसकी मिसाल ये है कि आपने गाड़ी लिया शोरूम से, शोरूम वाले से, आप पैसा दे रहे फाइनेंस वालों को, और फाइनेंस वाले जो है पूरी वो जो है पूरी गाड़ी जो का पैसा वो उनको देते हैं शोरूम वालों को, और आपसे पैसा खा रहे हैं। ये जायज नहीं है। जायज होने की शक्ल ये है कि फाइनेंस कंपनी वाले पूरी गाड़ी खरीद लें, समझ में आ रहा है ना, और उस पर कब्जा जमा लें, और फिर आपसे इंस्टॉलमेंट पर वो गाड़ी की कीमत है कि अगर अभी लोगे तो हम 10 लाख में देंगे और उधार लोगे तो 12 लाख में देंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम गाड़ी लेते हैं शोरूम वालों से और पैसा खा रहा है फाइनेंस वाला, ये जायज
नहीं है। खुलासा कलाम यह है कि उधार सामान भी बेचना जायज़ है, नकद भी बेचना जायज़ है। उधार की कीमत ज़्यादा रखना और नकद की कीमत कम रखना इंशाअल्लाह इस वक्त के किबार उलमा के फतवे की रोशनी में कोई हर्ज नहीं। उबैदुल्लाह रहमानी से लेकर अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी तक, फजलुर रहमान मदनी तक, शेख जो है शेख इब्न बाज़, इब्न उसैमीन, जितने उलमा हैं तमाम के फतावे को मैंने इसके ऊपर एक बार नहीं बेशुमार बार पढ़ा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर भी कुछ फित्तीन मौलवी यानी बहुत फितना फैला रहे थे। मैंने उस सारे फतों को जमा किया। कहिए कि हम इन मसलों में किबार उलमा के को फॉलो करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह। इसका जवाब यह है कि कुरान अगर पढ़ा जाए ताकि आप सीखें तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, नंबर 1। नंबर 2, कोई आदमी कुरान कभी कभार कोई मजलिस जमाए ताकि वो सही कुरान पढ़ता है और हम बैठ के सुनेंगे, हमारे ईमान में ताज़गी हो, अच्छी बात है। लेकिन उसको रस्म बना लेना और घेर करके एक समाए कुरान की एक मजलिस जमा लेना, ये बिदअत है। तालीम कुरान की मजलिस होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी की वो हदीस है मज्तमा, दोनों में फ़र्क मैंने किया। तालीम कुरान में समाए कुरान में फ़र्क है। तालीम कुरान है, तजवीज़ सीखने के लिए आपने किसी अच्छे कारी की कैसेट लगाई है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप एक रस्म बना करके मखसूस औकात में समाए कुरान की मजलिस कायम करते हैं, इसके बिदअत होने में कोई शक नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कुल्लु मुहद्दसतिन, हर नहीं से। सहाबा के यहाँ ये नहीं था। सहाबा किराम जब बैठते थे, एक आदमी कुरान पढ़ता था, फिर उस पर गौर फिक्र करते थे, उसके तदब्बुर करते थे और उसके हकाम को सीखते थे। ये हदीस है। जब 10 आयतें नाजिल होती थी, पहले उनको सही पढ़ते थे, उसके हकाम को सीखते थे, फिर उस पर अमल करते थे। ये तरीका था। न ये कि एक आदमी पढ़ रहा हो और सब सुन रहे हो, तो ये चीज़ सलफ के मनहज के मुताबिक नहीं है। वल्लाहु आलम। मेकअप क्या होता है? बनाओ सिंगार, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये फतवा तो जवाज का है, लेकिन तकवा है कि बचा जाए। क्योंकि आपने आजिज़ी, रोज़े में आजिज़ी इंकिसारी की ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ झुकाव की ज़रूरत है। तो आप फैशन ही करेंगे तो फिर इबादत कब करेंगे? उसका आपका टाइम लॉस हो रहा है। बहरहाल कोई हर्ज नहीं है। जो चीज़ें मना है वो आपको पता है, खाने पीने और जो ख्वाहिशात है उसके अलावा चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं। कारोबार की ज़कात मुस्लिम ममालिक में गवर्नमेंट वसूल करती है, उनके पास निज़ाम है, वो वसूल करती है, बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरी गुजारिश ये है कि आप आज़ाद कैंडिडेट हैं, आप जहाँ चाहें घूमें फिरें, कोई आप पर बंदिश नहीं है। लेकिन इज्तिमाई निज़ाम ज़कात की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान में हमारे असलाफ ने कायम किया और ख़ास तौर से हैदराबाद में मैंने बताया कि नवाब मुबारक-उद-दौला के ज़माने में मौलाना विलायत सादिक पूरी ने निज़ाम बैतुल माल का अहतमाम किया है, बड़े बड़े अकाबिर ने किया है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, अगर निज़ाम इज्तिमाई ज़कात नहीं है तो इनफरादी तौर पर भी आप देंगे तो इंशाअल्लाह ज़कात हो जाएगी। बाज़ उलमा ने यह फतवा दिया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फितना होता है कि जो ज़कात इनफरादी तौर पर आदमी देता अपने रिश्तेदारों को ज़कात ही नहीं, गलत बात है। और उसमें जो है सलाहुद्दीन यूसुफ का फतवा लाए, तो हमारे आरिफ भाई वगैरह ने उस आलिम की खबर ली, नोटिस लिया, उसके बाद में कांपने लगा। तो खुलासा मेरे भाई यही है कि अगर इज्तिमाई निज़ाम ज़कात के अहतमाम नहीं है, यहाँ पर बैतुलमाल का निज़ाम कायम नहीं है, तो आप अपने तौर पर जो जिसको मुस्तहिक़ समझते हैं उसको दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि इज्तिमाई निज़ाम ज़कात का अहतमाम किया जाए, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे और लोगों की ज़रूरत पूरी होगी और अल्लाह का हाथ जमात पर है इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी तौफीक दे। आप लोग कम से कम कोशिश तो करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। कुर्सी पर नमाज पढ़ना बड़ा नाजुक मसला है और इस सिलसिले में शेख अनीसुर्रहमान आज़मी जो हिंदुस्तान के बक़ियतुस सलफ़ कहे जाते हैं, इस वक्त जितने मशाइख़ हैं सब के उस्ताद हैं, ठीक है ना, उनका तो फतवा मैंने सुना, तो वो कहते हैं कि कुर्सी पर नमाज ही बातिल है, इल्ला ये कि इंसान बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। क्योंकि कभी कभी इंसान के कमर में तकलीफ होती है, बैठने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी हालत हो कि बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता है तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। और बाद उलमा के फतवे की रोशनी में जो कुर्सी पर नमाज पढ़ता हो नमाज ही बातिल है। अब नीचे बैठ, अभी हदीस पेश करेंगे तब आप लोग मुतमईन होंगे। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान बिन हुसैन के पास आए और उनको बवासीर की बीमारी थी। आपको मालूम है इमरान बिन हुसैन वो सहाबी हैं कि 27 साल तक बिस्तर पर लेटे रहे और गर्दन भी नहीं मोड़ सकते थे। अल्लाह अकबर। और
अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि फरिश्ते उनसे मुसाफा करते थे। कितने बड़े मकाम। तो जब इमरान हुसैन के पास अल्लाह के नबी आए, उनको बवासीर की बीमारी थी, देखा तकिए पर टेक लगा के नमाज पढ़ा, आपने तकिया को ऐसे फेंक दिया और आपने कहा सल्लि कायमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो, फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो बैठ के पढ़ो। तकिया पर नहीं टेक, जब तकिया पर टेक नहीं लगा सकते तो कुर्सी शरीफ क्यों इस्तेमाल करेंगे जी? कुर्सी तो शरीफ तो उस वक्त मौजूद थी। अभी मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ कुर्सी शरीफ के बारे में। तो आपने कहा कि खड़े होकर पढ़ो, खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो पहलू के बल पढ़ो, और रुकू में कम झुको, सजदे में ज्यादा झुको। सवाल यह है कि क्या उस वक्त कुर्सी मौजूद थी कि नहीं थी? मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया गालिबन मिंबर पर, हाँ मुस्लिम शरीफ में, और किसी सहाबी को समझाने के लिए मिंबर से ऐसे उठे और जाके कुर्सी पर ऐसे बैठ करके उसको समझाया। कुर्सी मौजूद थी, तो उस वक्त कुर्सी पर नमाज पढ़ने की आपने क्यों नहीं इजाजत दी? इसलिए मैं एक जुमला कह रहा हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे कि खराब लगे, कुर्सी पर नमाज पढ़ना इंटरनेशनल बिदअत है, ये फैशन बन गया है। इल्ला ये कि वो आदमी जो बैठ नहीं सकता हो, बैठने में तकलीफ हो रही हो और मजबूरन कुर्सी पर बैठना पड़े, तो उसको चाहिए कि कुर्सी शरीफ को किनारे रखो, सफ के अंदर नहीं। और सफ में भी कुर्सी आप रखते हैं तो या तो आगे हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, सब में खलल होता है। इसलिए बेहतर है कि किनारे आप रखें ताकि सब बंदी सही हो सके, तब हो सकता है, वरना आम हालात में कुर्सी पर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। और जनाब कुर्सी का फैशन ऐसा हो गया है कि अब बाज़ाब्ता लोगों ने गिफ्ट देना शुरू की, 1/3 लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ने लगे। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मस्जिद शरीफ में के शुरफा की ये जो बुजुर्गी और करामत देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुर्सियाँ कम है, और न चले जाइए आपको हर जगह कुर्सी ही कुर्सी मिलेगी। अरे इन्हीं कुर्सियों के लिए इतनी जंग हो रही है, यहाँ भी कुर्सी की जंग करोगे? तो लिहाजा आप देख लीजिए कि अगर आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो कुर्सी पे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। और बाज़ उलमा के फतवे के मुताबिक जो कुर्सी पे आपने नमाज पढ़ी है वो नमाज बातिल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे, इंशाअल्लाह वो नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बैठ के नमाज पढ़िएगा तो सब बंदी भी सही होगी, कुर्सी बीच में लाइएगा सब भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए इंशाअल्लाह इससे एहतियात किया जाएगा इंशाअल्लाह आइंदा से। और कुर्सी भी जो है, जो ऐसी कुर्सी, बाज़ कुर्सियाँ होती है टेबल टाइप का, बेंच टाइप का, बीच में रख दीजिए तो वो सब में खलल नहीं होता। लेकिन ये इस तरह जैसी कुर्सियों को बीच में रखने से सब टेढ़ी हो जा रही है। समझ में आया ना जी? तो अगर कुर्सी पे नमाज पढ़ सकते, बीच में ला सकते हैं, तो सुतूनों के बीच में, सुतूनों के पिलर के बीच में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? हदीस मौजूद है अबू दाऊद में, यानी अगर दोनों के बीच में पिलर मौजूद है तो सफ लगाने से नबी ने मना फरमाया। तो सब सुतूनों के बीच में आप सफ नहीं लगा सकते, उधर लोग हैं इधर लोग हैं, बीच में सुतून है, मना किया नबी ने। तो जब सुतून के बीच में सफ नहीं लगा सकते तो कुर्सी बीच में रखते हैं, सफ कैसे? ये भी तो सुतून के हुक्म में है या नहीं है? बोलिए भाई, बोलिए ना मुझे है। तो लिहाजा बहुत एहतियात की जरूरत है, और कुर्सी शरीफ वालों को उन शरीफों से गुजारिश है कि किनारे रहें ताकि बीच में सब बंदी टेढ़ी ना हो। नहीं तो आप अपना एक खास किस्म की वो जो बेंच वाली होती है ना बैठने की जगह, वो जगह कम लेती है, वो ला के रखिए। और अगर नमाज पढ़ना है तो इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। अगर आप जरूरतमंद है कुर्सी पर नमाज पढ़ने के तो ठीक है ना? जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ बातें ज़रूर वाज़ेह हुई होंगी। मेरा दावा नहीं है, ये मुझे गलती हो गई, मैं अक्सर सवाल जवाब रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने जो है मना नहीं किया। लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिस आदमी तक मेरा जवाब जाता है, चाहे वो आलिम तक जाए या तालिब इल्म तक जाए, अगर मेरा कोई जवाब कुरान हदीस के खिलाफ है या मुझसे गलती हुई है तो आपके कहने से पहले ही मैं रुजू करता हूँ, और सुबह का सूरज बाद में निकलेगा इंशाल्लाह, उससे पहले हम रुजू कर लेंगे दलीलों की रोशनी में। ये मेरा ऐलान है, जिससे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हर वो मसला जो मैंने बयान किया है अगर वो कुरान हदीस के खिलाफ है तो मैं ज़िंदगी में भी रुजू करता हूँ और मरने के बाद भी रुजू करता हूँ। तो जो मसला मैंने बताया और कोई बड़े आलिम का फतवा मेरे इस फतवे के खिलाफ है तो वही मसलक मेरा है और वही मेरा जवाब होगा जो बड़े आलिम देंगे, न कि मेरा जवाब। अंडरस्टैंड? जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर।